हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो गाइस, जो हेटर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, जो चटोरी दीदी हैं, जो अंकल आंटी हैं, शायद उनके कलेजे को बहुत ज़्यादा ठंडक मिली होगी कल जो सपना का वीडियो आया है उसको देख के, क्योंकि उनका मोटिव ही यही था कि सपना टूट जाए। वो जो चाहते थे वो सपना ने कर दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कल जो सपना ने किया है वो उन्होंने खुद उन लोगों को ये मौका दिया है उनको हंसने का, उनको खुश होने का। लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ गए थे उस औरत की ये हालत देख के। एंड भावी जो हेटर्स हैं वो पता नहीं, मतलब उनके सीने में दिल है या नहीं है। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता वो इंसान होते हैं। इंसान के अंदर वो हैवान होते हैं शायद, जिसको एक औरत का दुख दिखाई नहीं दे रहा, एक औरत का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, वो तो इंसान हो नहीं सकते, वो इंसान नहीं हो सकते। जब वो औरत अपने बाल काट रही है रो रो के, उस पर भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या कमाल की एक्टिंग कर रही हो। ये उन लोगों में से हैं जो हेटर्स हैं, या जो पड़ोसी हैं, या जो ससुराल वाले हैं, वो उन लोगों में से हैं। अगर सपना अपनी जान भी दे देंगी ना तो कहेंगे कि नहीं, इसने ये ढंग से नहीं ली। उन लोगों में से हैं ये। मतलब सपना ने सोचा होगा कि अगर मैं अब जो बच्चियां हैं उनको शिवपुरी लेके जाऊंगी, उनके बाबा दादी से मिलाऊंगी तो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। एंड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको समझेंगे। बट सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। जब से सपना शिवपुरी गई हैं तब से उनकी लाइफ में एक तरीके से ना भूचाल आ गया है। इससे अच्छा वो ना जाती तो बहुत अच्छा था। कम से कम वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही थी। बट वहाँ जाके सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। जहाँ उस औरत को मतलब तारीफ़ें मिलनी चाहिए थी, शाबाशी मिलनी चाहिए थी, वहाँ उसको ट्रोलिंग मिल रही है, हेट मिल रहा है। उसको बोला जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी की लालच में गई। तब से मतलब इतने टाइम से उसको याद नहीं आई उन बूढ़े माँ बाप की। पहली सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो बूढ़े माँ बाप का जो आप लोग नारा लगाते हो ना, वो लगाना बंद कर दो। मुझे उनको देख के नहीं लगता वो कहीं से भी दुखी हैं, कहीं से भी वो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, नहीं लगते मुझे, जिनको एक औरत की ये हालत दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ये छोड़ो कि वो आपकी बहू थी या आपका उससे कोई रिश्ता था, कम से कम एक इंसानियत के नाते कम से कम उसको बख्श दो। हमने सोचा था कि जब सपना शिवपुरी से आएंगी तो मतलब अपना वो बताएंगी कि कैसा वहाँ लगा उनको मिलके, कैसा लगा, कैसे उन्होंने उनसे बात की। मतलब एक होप थी कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आना जाना शुरू सपना ने जब स्टार्टिंग कर दी है तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी, आना जाना शुरू हो जाएगा। एक बार सपना गई हैं तो दूसरी बार वो लोग आ जाएंगे। बट ये सबसे बड़ी गलती थी, शायद सपना का शिवपुरी जाना सबसे बड़ी गलती थी उनकी। अब आप यहीं से देख लो कि जो लोग बोलते हैं ना कि सपना को निकाला किसी ने नहीं था, वो अपनी मर्जी से गई, फ्रीडम के लिए गई, उसको घूमने को नहीं मिलता था वहाँ, ये और वो हजार चीज़ बोलते थे ना वो लोग। देख लो सपना, मतलब सपना एक बार वहाँ अपनी ससुराल गई तो लोगों के मतलब शरीर में कैसी खलबली मच गई सपना के एक बार जाने से वहाँ। एंड लोगों को ऐसा लगा कि अगर सपना यहाँ परमानेंट आ गई तो हमारा तो जो पत्ता है वो साफ़ हो जाएगा, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो चटोरी दीदी हो। एंड इन्होंने फिर से वही जो हमेशा से ये करते आए हैं, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना और उससे सवाल जवाब करने, उस पर एलिगेशन लगाने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए ताकि ये दोबारा ना आ पाए, दोबारा इसकी हिम्मत ही ना हो। मतलब उसको इस हद तक तोड़ दिया कि वो दोबारा आना तो छोड़ो, वो सोचे भी ना यहाँ आने की। हालांकि अंकल ने
जब सपना आ गई थी अपने घर पे मथुरा, तो नेक्स्ट डे अंकल ने बता दिया था उनको कि आपको दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे आपका रिश्ता नहीं है, आप इससे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो तो हमसे भी आपका कोई रिश्ता नहीं है। चटोरी दीदी के लिए उन्होंने सारे रिश्ते अपने तोड़ दिए, सारे रिश्ते उनके लिए बाढ़ में जाए, बट एक रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है चटोरी दीदी का। अंकल ने ये भी बता दिया कि वो उसको आजीवन रखेंगे। आजीवन मतलब जब उनकी शादी हो जाएगी तो शायद उसका जो हस्बैंड होगा उसको वो घर जमाई बना के रखेंगे। तो चीज़ें वहीं से क्लियर हो गई थी कि अंकल आंटी को भी अच्छा नहीं लगा। जब सपना गई थी तब आप उनके चेहरे देख लो, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी, किसी की भी चेहरे पे खुशी नहीं थी। पड़ोसी के तन बदन में अलग आग लग गई, चटोरी दीदी के तन बदन में अलग आग लग गई। उसने जाके वहाँ जो ड्रामा किया अंकल जी के सामने कि लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं तो चली जाती। उस औरत ने एक शब्द नहीं बोला। वहाँ से आने के बाद उसने उस फैमिली के लिए कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं बोली। फिर भी इन लोगों को चैन नहीं पड़ा, इन लोगों को चैन नहीं पड़ा कि ये कैसे शांत है, कैसे ये कुछ नहीं बोल रही है, कैसे इसका जो गुस्सा है वो बाहर नहीं निकल रहा, कैसे इसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकल रही है। और फिर उसके बाद जो रही सही कमी थी, इन लोगों ने जो राजवीर भैया का बर्थडे आया उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा दिया कि सपना को अपने हस्बैंड का बर्थडे याद ही नहीं था। मतलब इनके हिसाब से अगर यूट्यूब पे आप दिखावा कर रहे हो, गरीबों को खाना बांट रहे हो, ठीक है, उनके लिए रो रहे हो, चाहे आंसू वो मगरमच्छ के आंसू हों, चाहे वो झूठे आंसू हों, चाहे वो ग्लिसरीन लगा के रोए हों, लेकिन ये यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने दुखी हैं, हमने भैया के लिए गरीबों को खाना खिलाया। इनके हिसाब से वो ज़्यादा याद कर रहे हैं राजवीर भैया को, उनको ज़्यादा फिक्र है उनकी खुशी की, उनकी आत्मा की खुशी की। एंड दूसरी तरफ जो सपना है वो कोई भी दिखावा नहीं कर रही हैं, यूट्यूब पे खाना बांटने का नाटक नहीं कर रही हैं, रोने का नाटक नहीं कर रही हैं, तो वो राजवीर भैया का जन्मदिन भूल गई, उनको कुछ नहीं पड़ी और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सारा जो फ़र्क है वो पड़ोसी को पड़ता है या चटोरी दीदी को पड़ता है। मतलब जो ज़्यादा सगे थे राजवीर भैया वो पड़ोसी के सगे थे या चटोरी दीदी के सगे थे। वो सपना के कुछ भी नहीं थे, उनकी बच्चियों के कुछ भी नहीं थे। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। मतलब ये लोग कंटेंट के इतने भूखे हो चुके हैं, पड़ोसी हो चाहे चटोरी दीदी हो, कि इनको हर एक चीज़ अपनी वीडियो में दिखानी है एज अ कंटेंट। बाकी इनका कुछ नहीं, इनको कुछ लेना देना नहीं है किसी के जाने से, कोई इनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पड़ोसी है, उसकी भी अच्छी खासी फैमिली है, बट उसको अपना चैनल चलाना है, तो इसलिए उनके घर के हर एक मैटर में इसको घुसना है। सीसीटीवी कैमरे से ये फुटेज ले रहा है, वो डाल रहा है अपने चैनल पे। सेम चीज़ें चटोरी दीदी और वो सेम चीज़ें दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो सपना है उनको अपने पति का जन्मदिन याद नहीं है। शायद आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बट सपना के लिए हर एक चीज़, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो डेथ एनिवर्सरी हो, चाहे फार्म हाउस जाना, चाहे उस घर में जाना, हर एक चीज़ उनको याद दिलाती है कि कैसे वो राजवीर भैया के साथ वहाँ रही थी, कैसे कैसे मोमेंट उन्होंने वहाँ जिए थे। तो वो सारी चीज़ें उनको तोड़ के रख देती हैं। एंड उनके लिए कोई भी दिन वो खुशी का नहीं है, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे उनकी डेथ एनिवर्सरी हो। ठीक है, जो आदमी दुखी होता है ना वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो सेलिब्रेट नहीं करता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो ये प्लीज़ ये कंटेंट की आड़ में ना, ये आप जो दिखाना चाह रहे हो ना वो मत दिखाओ। और इस आदमी की हिम्मत देखो
उनके घर में जाके बोल रहा है अंकल आंटी को कि किसी को तो बर्थडे याद नहीं रहा, शायद देख के याद आ जाए। हाँ भाई, मतलब तेरे हिसाब से जब चीज़ें मतलब यूट्यूब पे दिखावा करो, आडंबर करो, ये तमाशा करो, तो तेरे हिसाब से जो इंसान है वो याद कर रहा है उसको हिसाब से। अगर यूट्यूब पे कोई ये सब दिखावा कर रहा है तो उसको याद होगा। अगर वो दिखावा नहीं कर रहा, वो चीज़ें नहीं दिखा रहा, तो उसको याद नहीं है जन्मदिन की। तेरे हिसाब से एक दिन पहले गीत गाना यूट्यूब पे कि उनका जन्मदिन है या उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो तेरे हिसाब से वो ज़्यादा उनके सगे हैं या ज़्यादा वो उनको याद कर रहे हैं। सपना का कुछ लेना देना नहीं है उससे। थोड़ी तो शर्म कर लो। एंड जो ये पड़ोसी को इतनी जो हिम्मत दी है ना बोलने की, वो इन दोनों ने ही दी है, अंकल आंटी ने। एक बार जो पड़ोसी है ना, वो जो चटोरी दीदी है, उसके बारे में गलत सलत बोल के देख ले ज़रा ना। मैं तो कहती हूँ अंकल आंटी तो छोड़ो, अंकल आंटी तो खैर करेंगे, वो करेंगे। जो उसके गांव वाले हैं ना, जो उसके चाचा ताऊ की जो फैमिलियां हैं, वो भी आके इसके ऊपर चढ़ जाएंगी। इस हद तक ये दोनों गिर गए हैं। दोनों क्या, सभी गिर गए हैं। सपना के लिए तो सब लोग ये ऐसे गिर गए हैं कि ये शायद इंसानियत भी भूल गए हैं। उस औरत को इन लोगों ने इतना तोड़ दिया। अगर वो बोले तो भी ये इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं उसके लिए, इतना गंदा बोलते हैं। और अगर वो रोए तो उसके पीछे भी उसका ड्रामा है, वो एक्टिंग कर रही है। किसी भी इंसान को अपने लंबे बाल बुरे नहीं लगते हैं। एंड आपको ये भी पता होगा यूट्यूब पे ये ऐसी चीज़ें दिखाना, बाल काटना रो रो के, उससे उनका जो चैनल है ना वो भी ब्लॉक हो सकता है। एंड आपको ये भी पता होगा कि जो सपना है उसका कमाई का एक ही जरिया है, वो है यूट्यूब। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो कैसे जिएगी, कैसे अपने बच्चों को पालेगी, कैसे वो सरवाइव करेगी इस दुनिया में। वाकई में बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं इस दुनिया में, वाकई में बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं। अगर आपके साथ कोई नहीं है ना, आपका हस्बैंड नहीं है, अगर आपके साथ आपका हस्बैंड नहीं है तो ये दुनिया है ना वो आपको जीने नहीं देती। वाकई में ये कल देख लिया, उस औरत के चेहरे पे वो दुख दिखाई दे रहा था। इतना तोड़ दिया है उसको, इतना तोड़ दिया है कि कोई भी ये हाथ रख के कहने वाला नहीं है कि हम तेरे साथ हैं, मत रो तू, या थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले ले, हम हैं, हम खड़े हैं तेरे साथ। इतना बेसहारा मतलब इन लोगों ने कर दिया है। और अब तो सपना ने उन लोगों के बारे में बोलना तक छोड़ दिया है, चाहे वो गलत बोलें चाहे वो सही बोलें। अंकल ने इतना कुछ बोला, मतलब सोशल मीडिया पे रिश्ता ख़त्म कर दिया। सपना ने एक शब्द नहीं बोला। किसके लिए बोले और क्या बोले? कहते हैं ना कि इंसान जो पराये होते हैं उनसे तो वो लड़ सकता है, बट अपनों से क्या, मतलब क्या लड़े? अपनों से ही हारता है इंसान हमेशा। जो है इंसान अपनों से ही हारता है, गैरों से लड़ लेता है। तो वही हालत आज यहाँ सपना की है। किसी के लाइफ में ऐसे दिन ना आए जो सपना देख रही है। वो औरत आज इतनी अकेली हो गई है, खुद को इतना अकेला फील कर रही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। कोई भी उसको ये समझाने वाला नहीं है कि बेटा, छुपाने वाला नहीं है, कोई भी उसके आंसू पोंछने वाला नहीं है कि बेटा रो मत, ऐसा मत कर, हम तेरे साथ हैं। एंड जो सपना है, अंकल आंटी से उन्होंने कुछ मांगा तो नहीं ना, या कुछ वो लेके तो नहीं आई ना। कम से कम उनको जीने तो दें। एंड कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपकी लाइफ में पैसा भरपूर है, बट जो आपका हस्बैंड है वो आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, तो उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं होती। उन खुशियों, मतलब उस घर में खुशियाँ नहीं होती, तो पैसे से हर एक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। एंड सपना को बस यही चाहिए था, क्योंकि वो कमा तो रही हैं, वो अपनी अच्छे से फैमिली अपना संभाल रही हैं, सब कुछ है, ना ही वो किसी के आगे हाथ फैला रही हैं,
कि भाई मुझे पैसे दे दो खर्चे के लिए या मेरे बच्चों के खर्चे के लिए पैसे दे दो, बस उनको प्यार चाहिए। एंड काफ़ी लोगों को शायद अकेले रहना पसंद होगा, काफ़ी लोगों को जॉइंट फैमिली के साथ रहना पसंद होता है, मतलब काफ़ी लोगों के साथ में रहना पसंद होता है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो उनको ना बहुत सारे लोगों के बीच रहने की आदत होती है, एंड वही सपना की आदत थी, वो हमेशा बहुत सारे लोगों के बीच में रही हैं। बट आज ऐसा दिन है कि सपना के पास कोई भी नहीं है। जो बच्चियाँ हैं वो भी छोटी छोटी हैं, वो भी अभी ऐसी बातें नहीं समझती हैं। हालांकि जो बड़ी वाली है वो समझती है कि मम्मा रो रही हैं तो वो दुखी हैं वो दुखी हैं, लेकिन अभी वो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं वो। एंड मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ, सपना जितने भी दुख हैं उनकी लाइफ के वो दूर हो जाएं, और एक दिन दूर होंगे, ऐसा नहीं है, एक दिन ये जो दुख हैं वो दूर होंगे। कहते हैं ना कि एंड कहते हैं ना कि हमारी जो लाइफ में जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। एंड कहते हैं ना कि इंसान की लाइफ में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। कहते हैं जब अच्छे दिन चले जाते हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो वो बुरे दिन भी जाएंगे आपकी लाइफ से और अच्छे दिन आएंगे। एंड शायद तभी हमें जो अच्छे और बुरे दिन की वैल्यू समझ में आती है। तो सपना की लाइफ से भी बहुत जल्दी बुरे दिन जाने वाले हैं, और मैं सपना से बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी बच्चियों के लिए आप स्ट्रॉन्ग रहो, और प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जो कि आगे जाके वो बच्चियाँ जब देखेंगी तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा ये सारी चीज़ें देख के। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो। और आपने जो किया है, अपने जो बाल काटे, इतने सुंदर आपके बाल थे, इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जो भी कर रही हो अपना नुकसान कर रही हो, और आप उनको वो मौका दे रही हो खुश होने का, एंड वो आगे और कोशिश करेंगे आपको गिराने की, आपको तोड़ने की। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करो। और अगर आपको रोना है तो आप ऑफ कैमरा रो लो, अपना गुस्सा निकालना है निकाल लो, बट सोशल मीडिया पे ये चीज़ उनको मत दिखाओ, उन लोगों को मौका मत दो कि फिर से वो आपको मतलब तोड़ने की कोशिश करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी सपना से, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो और अपनी बच्चियों के लिए जियो, क्योंकि आपके लिए आपकी बच्चियाँ सब कुछ हैं, और आपकी बच्चियों के लिए आप सब कुछ हो। सब छोड़ दो दुनियादारी। एंड प्लीज़ यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें मत दिखाओ जिससे कि आपका जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि एकमात्र यही सहारा है आपकी अर्निंग का। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो लोग चाहते ही यही हैं कि आपका जो एकमात्र ये जो जरिया है पैसा कमाने का, वो भी आपसे छिन जाए। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड भगवान सब कुछ देख रहा है, और बहुत जल्दी कहते हैं ना कि जो आज की डेट में जो इंसान जो जैसा करता है वो यहीं भोग के जाएगा, उसको अगले जन्म का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप बस खुद के अंदर हिम्मत बना के रखो, और कहते हैं ना कि थोड़ा संयम बना के रखो। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो खून के आंसू रोएंगे। भगवान सब कुछ देखता है, और भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। ये जो दुख हैं ये शायद आपकी किस्मत में लिखे हैं, तो वो आप झेल रही हो, पर बहुत अच्छे दिन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। प्लीज़ आप परेशान मत हो, और हैप्पी रहो आप, मैं यही बोलना चाहूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।